सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अप्पम पैन में हम आलू बोंडा या बटाटा वड़ा कैसे बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। आलू बोंडा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले हम आलू की एक फिलिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 उबले हुए आलू, जिसे मैंने छील लिया है। 1 बड़ा चम्मच प्याज बारीक कटा हुआ, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, भुना जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, नमक और हल्दी। सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपने आलू को मैश करेंगे और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को कूट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने आलू को मैश कर लिया है और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को भी कूट लिया है। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम होने रखा है। मेरा तेल अब थोड़ा गर्म हो गया है। इसमें मैं कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ और इसे 1 मिनट के लिए पका लूंगी। फ्रेंड्स, बटाटा वड़ा या आलू बोंडे में जो हम प्याज डालते हैं उसे हम ज़्यादा नहीं पकाते, सिर्फ हम उसका कच्चापन दूर करते हैं, नहीं तो हमारे आलू की फिलिंग में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। फ्रेंड्स, 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी, जिसे मैंने कूट कर अलग रखा था। तीनों चीजें 1-1 चम्मच हैं। इसे मैं 30 सेकंड्स के लिए पका लूंगी ताकि इनका कच्चापन दूर हो सके। तीस सेकंड हो गए हैं। अब मैं इसमें मैश किए हुए आलू डाल रही हूँ। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि आलू में सभी चीजों का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी अपने आलू में अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लें ताकि मसाला अच्छे से हमारे आलू में मिल सके। अब मैं इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक। इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे हम ताकि मसाले अच्छे से हमारे आलू में मिल जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले अच्छे से हमारे आलू में मिक्स हो गए हैं। मैंने अपनी फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इसे मैंने 30 सेकंड्स के लिए पकाया था। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी ताकि हमारा मिक्सचर ठंडा हो सके। फिर हम इससे छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा होता है तब तक हम बेसन का बैटर तैयार करते हैं। बेसन का बैटर बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच बेसन, 2 चम्मच रिफाइंड तेल, बेसन का बैटर बनाने के लिए पानी, नमक और लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, उसमें हम 3 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर और नमक। फ्रेंड्स, ये आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो। मैंने दोनों चीजें हाफ टी स्पून यूज की है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार करूंगी। पहले आप थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरीके से इसको विस्क कर ले ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करूंगी। थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है और इसे वापस से विस्क कर रही हूँ। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा दे रही हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा बैटर कितना गाढ़ा है। आपको भी इसी कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है अपने आलू बोंडों के लिए। अब मैं इसमें 2 चम्मच रिफाइंड तेल डालूंगी
और वापस से इसे अच्छे से विस्क कर लूँगी ताकि तेल अच्छे से हमारे बैटर में मिक्स हो जाए। मेरा बेसन का मिक्सचर बनके तैयार है फ्रेंड, और मेरे आलू का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें से छोटे छोटे लेमन साइज के बॉल्स बनाऊंगी। इस तरीके से आप अपने हाथों में थोड़ा मिक्सचर लेके उससे छोटे छोटे बॉल्स बना लें। आप चाहें तो अपने हाथों में ऑयल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, इसीलिए मैंने ऑयल अप्लाई नहीं किया है। मैं डायरेक्टली इससे छोटे छोटे लेमन साइज के बॉल्स बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बॉल्स बन चुके हैं। अब हम अपने आलू बोंडे बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं इसे अप्पम पैन में बनाऊंगी। तैयार मिक्सचर में अब मैं हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। ये खाने वाली सोडा है और इसे भी मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं अपने अप्पम पैन में हाफ टी स्पून ऑयल डाल रही हूँ और इसे गर्म होने दूंगी। इसे हम फ्रेंड्स डीप फ्राई नहीं कर रहे। आज मैं आपको आलू बोंडे अप्पम पैन में बनाना सिखा रही हूँ। मेरा तेल अब गर्म हो गया है। मैंने अपने आलू के बॉल्स को बेसन के घोल में से डिप किया और इसे अपने अप्पम पैन में डाल रही हूँ इस तरीके से। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने अपने सारे बॉल्स को अप्पम पैन में डाल दिया है। अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं। ये एक तरफ से हमारे आलू बोंडे बनके तैयार हैं। आप देख सकते हो उनका कलर अच्छा सा गोल्डन आ गया है। इसी तरीके से मैं इसे दूसरे तरफ से भी पकाऊंगी। किनारों से मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल और डाला है, हाफ टी स्पून लगभग हर एक खानों में। वापस से कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ा मैंने। ये देखो, 5 मिनट के बाद मेरे सभी आलू बोंडे दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स आप अपने आलू बोंडों को हमेशा लो फ्लेम पे ही बनाएं। मैंने दोनों तरफ से इन्हें लो फ्लेम पे गोल्डन होने तक पका लिया है। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और अगर आप कम ऑयल खाना पसंद करते हो तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आगे और भी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।